जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग, चतुर्थ अध्याय, पेज नंबर 106 एंड 107। श्री श्री ठाकुर इस समय वाइंडिंग सेक्शन में गए हैं। साथ में केष्टदा, प्यारीदा यानी नंदीदा आदि अनेक व्यक्ति हैं। उस समय बिहारीदा और उनका लड़का श्री गोपाल काम कर रहे थे। श्री श्री ठाकुर ज्यों ही वहां पहुंचे त्यों ही दोनों ने भक्ति भाव से प्रणाम किया। काम छोड़कर उठ खड़े हुए, अस्त व्यस्त हो गए। सोचने लगे ठाकुर को कहाँ पर बैठाएं। श्री श्री ठाकुर ने इस बात को लक्ष्य कर लिया और कहा, आप लड़के के साथ काम काज करें, मैं खड़े खड़े देखता हूँ। अब तक तो मैं बैठा ही था। सभी काम करने लगे। श्री श्री ठाकुर श्री गोपाल का हाथ तो इस काम में पक्का हो चुका है। आप दोनों बाप बेटे इसी तरह काम करते रहें तो बहुत कुछ हो सकता है। बिहारीदा वह तो खामखियाली व्यक्ति है। इच्छा होती है तो खूब काम करता है, नहीं तो बैठा रहता है। कहने पर गुस्सा आ जाता है। श्री श्री ठाकुर बातों को टालते हुए, नहीं, वह तो करता है, बीच बीच में थोड़ा विश्राम लेता है, जिससे और भी अच्छी तरह काम कर सके। श्री गोपाल को यह बात दिल में खूब लगी। हंसते हुए बोला, मैं किस लिए ऐसा करता हूँ वह आप सब कुछ समझते हैं। पिताजी तो समझते नहीं, बात बात में केवल बिगड़ उठते हैं। उससे मेरा मन मिजाज और भी खराब हो जाता है। श्री श्री ठाकुर मन को खराब क्यों करोगे? बाप की फटकार भी आशीर्वाद है। मेरे निकट वह आकर तुम्हारी कितनी प्रशंसा करता है। श्री गोपाल यदि पिताजी यही कभी बिगड़ उठते हैं तो मैं 1 मिनट में उन्हें शांत कर देता हूँ। बिहारीदा लड़के की बात सुनकर मृदु मुस्कान में मुस्काने लगे। श्री श्री ठाकुर तुमने जैसा कामकाज सीखा है, यदि और भी कुछ लोगों को सिखा दो तो और भी अच्छा हो। तुम्हारे छात्र कहेंगे कि गोपालदा ने मुझे कामकाज सिखा दिया है, इसलिए काम करके खा रहे हैं। बिहारीदा तो बूढ़े हो चले हैं, अब तो तुम लोगों को ही करना है। श्री श्री गोपाल मैंने जितना सीखा है उतना सिखा सकता हूँ, फिर भी मुझे और सीखना है। श्री श्री ठाकुर अच्छी बात तो है, और सीखेंगे। बिना सीखे क्या कोई सिखा सकता है? यदि अपना चाल चलन ठीक नहीं होगा तो कोई भी बात नहीं मानेगा। इस और भी ध्यान रखोगे। यह कहते कहते श्री श्री ठाकुर बाहर निकल पड़े और बाद में कारखाना में चले आए। कारखाना में कुछ अच्छी लकड़ियां जमीन पर यूं ही पड़ी थी। श्री श्री ठाकुर ने सत्यनदा को बुलाकर कहा, इन लकड़ियों को जमीन पर यूं ही पड़े रहने दोगे तो उसमें दिमक लग जा सकता है। अच्छी जगह पर उठाकर रख दो। सत्यनदा ने लकड़ियों को उठाकर रख दिया। श्री श्री ठाकुर यहाँ की सारी चीजों को अपनी चीजें समझकर सावधानी से रखो। किसी चीज का बर्बाद मत होने दो, उसमें तुम्हारी ही भलाई है। सत्यनदा अच्छा। श्री श्री ठाकुर इस बार उठकर आश्रम की ओर चल पड़े। फरीदपुर से गेस्ट हाउस में एक माँ आई है। अन्य भाइयों व माताओं के साथ वह भी अपनी लड़की को लेकर श्री श्री ठाकुर के पीछे पीछे घूम रही है। वह सभी की दृष्टि को आकर्षित कर रही है। श्री श्री ठाकुर हठात पीछे घूमकर उस बच्ची को देखते हुए मृदु मुस्कान से सर हिलाकर कहने लगे, झुमुर झुमुर
झुमुर झुमुर झुमुर और बाद में आगे बढ़ गए। श्री श्री ठाकुर के मुख से ऐसा मधुर शब्द सुनकर उक्त बच्ची आनंद से झूम उठी और वह आनंद की लहर सभी के हृदय में लहरा उठी। आश्रम पहुंचने पर श्री श्री ठाकुर मातृ मंदिर की पिछली दिशा में मौलश्री गाछ के नीचे एक बेंच पर बैठे। थोड़ी देर में संध्या उतर आई। ख्यात माँ लालटेन जलाकर गई। जय गुरु। यहाँ पे आज का आलोचना प्रसंग समाप्त होता है। जय गुरु। आज का जो आलोचना प्रसंग, इसके बाद कंटिन्यूटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं सोचा आज का जो विषय वस्तु है बात पढ़ के फिर समझ के, सरल है, बहुत सरल है आज का विषय वस्तु, सबको भी समझ में आता है, कोई तात्विक आलोचना नहीं है। मनुष्य के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए वही बातें यहाँ पर रखा गया है। तो श्री श्री ठाकुर जी का जो आज का जो आलोच्य विषय है, जे एक परिवार में पिता पुत्र का साथ कैसे कर्म क्षेत्र में व्यवहार होना चाहिए, उसको कैसे प्रेरणा देना चाहिए, उसी संदर्भ में आज का आलोचना है। मैं अमीय भाई को बोलूँगा कुछ आलोचना रखने के लिए। अमीय रंजन साहू भाई, आप अभी घर पे हैं कि ट्रैवल कर रहे हैं? आलोचना रख सकते हैं? हाँ, हाँ। ଜଣେ ଭାରି ଡରି ଡରି କହୁଛି। ନାଇଁ ମୁଁ କାଇଁ ଟୋକିବି କଣ?
어그러니 이제 거래하고 한번 우리 할수 있어. 응? 내가 하나? 그래라. ହେଇଯିବ ସେ ଫ୍ଲୋରେ କଣ କହୁନ? ହଁ ହଁ।
ଜଗା ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଜଗା ଭାଇ ନଦେଲେ ସେ ପଳଉଛନ୍ତି କି? ଫୋନ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଦେଲ ଏମିତିରେ। ଜଗା ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲେ? ହୁଁ? ହୁଁ? ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ। जय गुरु। अमेय भाई खूब सुंदर भाव से आलोचना रखे उनका बोध के हिसाब से। आज तो बहुत सहज विषय है और उसका जो बड़ा पर्याय है आलोचना करने का वो कल ही आलोचना करेंगे हम लोग, इसलिए उनका यहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी जैसे हम लोग देखें जे आए हैं तो एक दादा जो बिहारी दा है उनका बेटा श्री गोपाल, श्री श्री ठाकुर श्री गोपाल का हाथ तो इस काम में पक्का है चुका है। आप दोनों बाप बेटे इसी तरह काम करते रहे तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर जो काम को लेके बातें हो रहा है तो श्री श्री ठाकुर जी आए हैं तो वो इतवस्त हो जाते हैं ठाकुर जी को देख के और प्रणाम करते हैं। तब श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं नहीं नहीं आप काम करते रहे, अभी तक जो मैं बेटा था आपका काम को देख नहीं पाया था तो आप काम करिए, मैं खड़ा होकर देखता हूँ। तो श्री श्री ठाकुर कभी भी कोई कार्य करता है वो कार्य में बाधा सृष्टि नहीं करते थे। इसका उदाहरण तो बहुत टाइम में है। जैसे एक बार नौनी गोपाल चक्रवर्ती और श्री श्री ठाकुर जी एक बार जा रहे थे कहीं पे तो वहाँ पर कुछ ही कारण के वशत नानी गोपालदा रुक गए और ठाकुर जी उनको देख के रुके नहीं, तो वो चले गए। कुछ टाइम के बाद नानी गोपालदा पूछ रहे हैं जी आप थोड़ा रुक नहीं सकते थे? और श्री श्री ठाकुर नानी गोपालदा को बोल रहे जितना दूर मैं आ गया और मैं तुम्हारे लिए रुक जाता तो उतना पथ तुम भी रुक जाते। तो वही बातें हैं श्री श्री ठाकुर जी का भी कर्म क्षेत्र में ऑलवेज प्रेरणा देते थे। तो यहाँ पर जो एक वार्तालाप हो रहा है वो वार्तालाप में वो सहज सरल है, आज कोई इतना विषय वस्तु नहीं है, बट ये पीस को मैं सोचा सेपरेटली का आलोचना किया जाए तो अच्छा है। जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान कैसा रहना चाहिए, तो इसमें देखिए श्री श्री ठाकुर कैसे एक बाप बेटे को प्रेरणा देते हैं काम करने में। तो इसमें श्री श्री ठाकुर जी बोले बिहारी दा वो तो काम ठाकुर जी जो ये बातें करते हैं काम करने के लिए, अब दोनों बाप बेटे काम करिए मैं देख रहा हूँ। तब बिहारी दा जो है मतलब गोपाल दा का बेटा और पिताजी वो तो काम खेल व्यक्ति है, अच्छा हो इच्छा होती है तो खूब करता है, नहीं तो बैठा रहता है, कहने पर गुस्सा आ जाता है। कभी कभी क्या होता है किसी का जो खराब गुण है उनको दूसरे के सामने उसके सामने बोलना नहीं चाहिए, जिससे क्या होता है वो निरुत्साहित तो होता है। वो व्यक्तिगत भाव से किसी का भी दोष उसको व्यक्तिगत भाव से बोल के ठीक करने लेना चाहिए। अभी हमारा अक्सर हमारे साथ व्यक्तिगत भाव से मेरे साथ वो बहुत टाइम में गलत हो जाता है। खुद का बेटा के बारे में दूसरे के सामने प्रशंसा नहीं करना, उसका कुछ मैथमेटिक्स में खराब कर रहा है, ये तो बहुत सारे टाइम खेलता है, ये इधर उधर करता है बट पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। उसमें क्या होता है एक जो सेल्फ है अहंकार प्रत्येक व्यक्ति का जो सत्ता है उसमें हर्ट होता है, हमको वो पता नहीं चलता है जो मनुष्य को कैसे हैंडल करना है। वही बात श्री श्री ठाकुर जी बोले हैं। हम लोग क्या करते हैं कभी कभी ना खुद का अधिकार आधिपत्य ज़्यादा जाहिर कर लेते हैं, तो वो बाउंड्री जो है वो बाउंड्री के अंदर रह के
हम बात नहीं कर पाते हैं। तो मेरा पत्नी है, तो मेरा पत्नी को कितना हिसाब से मेरे को बातें करना है। हम लोग क्या एक घर में जब रहते हैं तो अधिकार साब्यस्त करने लगते हैं कि जो बॉयस का जो तारतम्य हो रहता है, एक पिताजी और एक बेटा का 25 साल 30 साल के 20 साल बॉयस अंतर तो जो गैप रहता है, वो उसका इतना दुनिया ज़्यादा दिखता है, उसका अंदर एक अहंकार रहता है, जिसके वजह से कभी कभी वो अहंकार निकल के आ जाता है। ये मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, उससे काम होने के आगे वो खेती हो जाता है। सीसी ठाकुर जी यहाँ पर इसको कैसे ये स्थिति को हैंडल किए हैं, चलो हम लोग जानते हैं। क्योंकि सीसी ठाकुर जी जो है वो सृष्टि करता है, तो वो प्रत्येक मनुष्य को जानते हैं, उसका वैशिष्ट्य को जान के व्यवहार उस हिसाब से करते हैं। तो सीसी ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं ये बातें को टालते हुए वो उनका बेटा का बारे में सुनना नहीं चाहते थे, जैसा एटीट्यूड सीसी ठाकुर जी यहाँ पर रखे हैं। उनका बेटा का विरुद्ध में बोल रहा है ना, जो कुछ सुनता नहीं था, वो काम ख्याली है, जब मन करता है तो करता है, जब मन नहीं करता है तो नहीं करता है, ऐसा कंप्लेन सीसी ठाकुर जी के सामने कर रहे हैं। वो बेटा भी वहीं पे खड़ा है। तब सीसी ठाकुर जी बोल रहे नहीं, वो तो करता है, बीच बीच में थोड़ा विश्राम लेता है। ठाकुर जी इसको देखो कैसे पॉजिटिवली उनका पिताजी को बोल रहे हैं, ये जो बीच बीच में रह जाता है वो विश्राम लेता है, और जिससे और भी अच्छी तरह काम कर सके। ये जो बातें हैं श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखें, उनका पिताजी को बोल रहे जी वो तो काम करता है, और जो भी थक जाता है थोड़ा तो विश्राम ले लेता है। तो श्री गोपाल को ये बात दिल में खूब लगी। उनका बेटा जो है हंसते हुए बोला, मैं किस लिए ऐसा करता हूँ वो आप सब कुछ समझते हैं, पिताजी तो समझते नहीं, बात बात में केवल बिगड़ उठते हैं, इससे मेरा मन मिजाज और भी खराब हो जाता है। यही बातें उनका बेटा रखा है। जे सीसी ठाकुर जी को बोल रहे हैं, आप तो देखो, आप तो यहीं पे खड़े हो और आप देख रहे हो कैसे मेरा पिताजी मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, और कभी कभी बिना बात में भी मेरे ऊपर ऐसे बातें रख देते हैं, तो और मेरा मन मिजाज खराब हो जाता है। वही संतान को किसी तरह हमको लालन पालन करना है, कहाँ पर उसका कान को पकड़ के, कभी हाथ उठा के, कभी बातों से। तो कुछ कुछ जगह में देखते हैं जो हर दिन संतान के ऊपर पेरेंट्स हाथ उठा देते हैं। तो जो वो क्या करता है, जो ये वो प्रस्तुत हो जाता है, जे मैं ये काम नहीं करूँगा तो एक मार पड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो वो खुद को सुधारता नहीं, उसका कर्म प्रवणता बढ़ता नहीं। तो वो जो बातें एक पिता और पुत्र में रहना चाहिए, कैसे संतान चर्चा करना है, सीसी ठाकुर जी यहाँ पर रखें। और ये बातें सीसी ठाकुर जी को जब उनका बेटा बोले, तो सीसी ठाकुर जी बोले, मन को खराब क्यों करोगे, बाप की फटकार भी आशीर्वाद है, मेरे निकट वो आकर तुम्हारी कितनी प्रशंसा करता है। देखिए, एक तरफ पिताजी को समझा रहे और एक तरफ पुत्र को समझा रहे, जे आप मन क्यों खराब करते हो, आपका मंगल के लिए तो वो बोल रहे हैं। और पिताजी का जो भी छोटा मोटा दंड विधान हो कि फटकारा है जो ठाकुर जी यहाँ पर रखे, वो तो आशीर्वाद सदृश है, और आप उसको मन में खराब करने का कोई रखना नहीं चाहिए। तो कभी कभी आपका तो वो आके यहाँ पर मेरे निकट प्रशंसा करता है। जो मैं कल लेके गल्प कर रहा था, और राजा का और मंत्री का, जो चंदन व्यापारी को मृत्यु दंड दिए थे, उस विषय में मैं नहीं जा रहा हूँ। वो सिमिलर सिचुएशन इधर है। मनुष्य को किसे जोड़ना है, वो आए थे मनुष्य के अंदर प्रेम पैदा करने के लिए, पिता के अंदर पुत्र के अंदर पिता के प्रति, और पिता कैसे पुत्र को लालन पालन करेगा, उसके संदर्भ में सीसी ठाकुर जी यहाँ पर रखे हैं। जे आपका पिताजी यहाँ पर जब आते हैं तो आपका
एब्सेंट में मेरे सामने बहुत सारा आपके विषय में प्रशंसा करते हैं। श्री श्री ठाकुर जी उनको बोल रहे हैं, गोपाल दा को, जो बिहारी दा का बेटा है। तो बिहारी दा बोल रहे हैं जे श्री गोपाल दा बोल रहे हैं, यदि पिताजी वही कभी बिगड़ उठते हैं तो मैं 1 मिनट में उन्हें शांत कर देता हूँ। उनका बेटा बोल रहे हैं, जब मेरा पिताजी कभी मेरे ऊपर बहुत अशांत होते हैं तो मैं कभी कभी उनको शांत कर देता हूँ। और बिहारी दा ये सब देख के, बेटा का ये हरकत देख के, उनका लड़का का ये हरकत देख के मन मन में हंस रहे हैं। वहाँ पर मुस्कान मैंने श्री ठाकुर जी को बातें, दोनों पिता पुत्र का जो लीला प्रसंग यहाँ पर वर्णना किया गया है। और श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, तुमने जैसे काम काज सीखा है, यदि और भी कुछ लोग को सिखा दो तो और भी अच्छा है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी रुके नहीं और यहाँ पर बोल रहे हैं, जैसे आपको काम आता है तो और कोई दादा को कि किसी को कि आप वो काम सिखा दो तो अच्छा होगा। तो जैसे यहाँ पर श्री ठाकुर उनको प्रेरणा दे रहे हैं। तुम्हारे छात्र कहेंगे कि गोपाल दा ने मुझे कामकाज सिखा दिया है, इसीलिए काम करके खा रहा है। मतलब ऐसे देखिए, श्री ठाकुर जी यहाँ पर श्री ठाकुर बोल रहे हैं, जे वो आपको शिष्य जैसे मानेंगे तो आप, मैं वहाँ से गोपाल दा से सीखा हूँ और मैं जो आज खा रहा हूँ कि मेरा जो घर पे चल रहा है उनके वजह से चल रहा है, ये ऐसे सोचेंगे। तो श्री ठाकुर जी उनको काम करते करते, ऐसे तो पिता के प्रति कैसे श्रद्धा आएगा, और उनका माइंड को पूरा मोल्ड किए हैं और वो स्वीकार किए हैं, जब मैं पिताजी को कभी कभी शांत कर देता हूँ। और ये बातें रखते रखते उनको एक अच्छा चीज़ बोलें, जो दूसरे को सिखाओ, और दूसरे सीखने से वो तो बोलेंगे जे मैं गोपाल दा का शिष्य हूँ, काम मुझे वहाँ से सीखने के लिए मिला है। तो ये बातें श्री ठाकुर जी वो गोपाल दा के पास, जो बिहारी दा का बेटे हैं, उनके पास रखें। फिर बिहारी दा तो बूढ़े हो चले हैं, अब तो तुम लोग को ही करना है। तो वो उनको इंस्पायर कर रहे हैं, तुम तो यंग हो और उनका तो दिन चला गया, तो आपका ही जमाना है, तो आपको ही सब सारे कुछ संभालना है, ऐसे श्री ठाकुर जी बोले। और गोपाल दा, मैंने जितना सीखा है उतना सिखा सकता हूँ, फिर भी मुझे और सीखना है। ये जो यंग गोपाल दा है वो बोल रहे हैं, जे मुझे जो जितना सीखना आता है मैं वही उतना ही सिखा पाऊंगा, बट मुझे तो अभी भी सीखना है। तो ये जो उनके अंदर एक्टिव इंगेजनेस देखें, अनुसंधित्सा सीखने का। और श्री ठाकुर जी यहाँ पर क्या रखें, श्री ठाकुर जी बोले अच्छी बातें तो है और सीखेंगे, बिना सीखे क्या कोई सिखा सकता है। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है लाइफ में, जो भी हम कुछ करते हैं तो उसमें सीखने का प्रवणता रखना चाहिए। हर क्षेत्र में, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई छोटा सा कुटीर शिल्प कर रहा है, कोई शिक्षा दान कर रहा है, जो जो फील्ड में है, तो वो फील्ड में श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हर चीज़ में हमको हमारा लर्निंग जो है प्रोसेस है उसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये जो ज़माना है ये एआई है, अभी जेन एआई भी आ गया, ईमेल है। कल हमारा एक डिजिटल प्रोग्राम का ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्फ्रेंस था, मैं वो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। उसमें एक कर्नल का बात है और हमारा जो सीओप है वो बातें मैं सुन रहा था, आश्चर्य लगता था कि मनुष्य को कितना सीखना चाहिए। आज किसी को घर पे मैं कहीं पे बाहर जाता हूँ, वो उदाहरण दे रहे थे, उनका वाइफ हाउस वाइफ है, जे दूध वाला को आज घर पे नहीं हूँ तो दे देगा, तो मैं गर्म नहीं करूँगा तो खराब हो जाता है, दूध पैकेट ऐसे पड़ा रहता है। तो बोले, मैं जब वहाँ से एप्लीकेशन से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उनको वाइफ को, हाउस वाइफ उनको बताया जे ऐसे ऐसे करना है, आपको पता है क्या? तो नेक्स्ट डे वो डाउनलोड करके, कभी मीटिंग में जाना था, वो हाउस वाइफ भी उनको बता दिया खीर वाला दूध वाला को, जो आज आप दूध नहीं देना है, जो एप्लीकेशन में वहाँ पर टिक कर देने से वो नहीं देता है।
तो ये जो सीखने का कल में मुझे कॉन्फ्रेंस से मिला, जे एवरीवन जिसको एप्लीकेशन चलाना नहीं आता है उसको एप्लीकेशन चलाना पड़ेगा ये युग में, नहीं तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, नहीं तो सफर होगा, खेती होगा उसी का, उसका खाद्य द्रव्य नष्ट होगा, नहीं तो उसका व्यक्तिगत जीवन में प्रभाव आएगा। तो वो जो सीखने के लिए श्री ठाकुर जी यहाँ पर वो गोपाल दास को प्रेरणा दे रहे हैं, उसमें एक चीज रखे हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यदि अपना चाल चलन ठीक नहीं होगा तो कोई भी बात नहीं मानेगा, इसे और भी ध्यान रखोगे। ये चीज ही एक हमको जानना चाहिए। हम जब सिखाने के लिए किसी को जाते हैं कि बोलने के लिए जाते हैं, तो वो बातें और जो हम लोग उसके आगे रख रहे हैं, तो हमारा वो चाल चलन में आना चाहिए, चरित्र में आना चाहिए। देन वो हृदय स्पर्शी होगा कि वो उसको आप उनका अंदर उसका इंजेक्ट कर पाओगे, प्रभावित कर पाओगे, नहीं तो दुनिया में कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। जब टीचर बोलता है ये सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो छात्र तो सुन लेता है, बच्चा उसका तो मन सरल है, और जब वो उसका पश्चातापट में क्लासरूम बाहर देखता है, वही शिक्षक उसका चरित्र में वो सिगरेट पीता है, तो उसके ऊपर छात्र के ऊपर प्रभावित नहीं हो पाता है। वही श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जब यदि अपना चाल चलन ठीक नहीं होगा तो कोई भी बात नहीं मानेगा, इस और भी ध्यान रखोगे। वो कहते कहते श्री ठाकुर बाहर निकलने पड़े और बाद में कारखाना में चले आए। यहाँ पर श्री ठाकुर जी हमारा जो चाल चलन है, व्यवहार है, व्यक्तित्व है, ऑलवेज श्री ठाकुर जी जो 2-3 दिन पहले बोलते थे, आगे भी है, जो जन कृष्ण भजे वो बड़े चतुर। क्यों बोलते हैं ये बातें ना, जो कृष्ण का भजन करता है, जो कृष्ण को आइडल मानता है, जो कृष्ण का आदर्श में चलता है, तो उसी क्षेत्र में हर चीज में वो मिरर कृष्ण को रख के बात करता है, तो उसका वो विपद से रक्षा पाता है, वो चतुर हो जाता है, वो कैसे प्रभावित कर देता है। तो ये जो बातें हैं, मनुष्य को कैसे प्रेरणा देना है, उसको कर्म क्षेत्र में लगाना है। जैसे मैं किसी व्यक्ति विशेष का उदाहरण नहीं देता हूँ, बट जो भी रियलिटी में आता है, कैसे फेस करना होता है, वो जानना चाहिए। कुछ दिन पहले का बात है, मुझे एक गुरु भाई लिखे, मैं बहुत अस्वस्थ हूँ, और वो अस्वस्थता में मुझे मैसेज लिखे, क्योंकि हॉस्पिटलाइज हूँ, और हॉस्पिटलाइज होने के बाद इतना दुर्बल हो गए हैं, उनके पास कोई है ही नहीं, तो वो मेंटली थोड़ा डिप्रेस है। तो वो लिखे हैं जे मैं शशि भाई आगे का उत्सव भी ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा, और आपका जो 6 अक्टूबर है वो भी ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा, और आगे का दिसंबर का भी उससे जो हो सकता है, डॉक्टर मना कर रहा है, ये सब चीज़ मेरा स्वास्थ्य के कारण नहीं हो सकता। तो ये पढ़ के मुझे बहुत दुख लगा, जे इतना अस्वस्थ हो गए, और व्यतिव्यस्त हुआ जे क्यों क्या हुआ है, इतना मेडिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे लाइफ में हुआ है, 3-4 साल में उठ नहीं पाया था, तो ऐसा कुछ हो गया होगा, डिजीज तो मुझे पता नहीं। तो जो मैं पता करने लगा, तो डिस्चार्ज हुए, फिर मैं बातें किया, ये बोला दादा मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करना ठाकुर जी के पास। तो ये बातें सुन के मैं बोला, मैं आपके लिए ठाकुर जी के पास प्रार्थना क्यों करूंगा? तो वो आश्चर्य हुए, जब मैं शशि भाई को बोल रहा हूँ ठाकुर जी के लिए प्रार्थना करने के लिए, मेरा स्वास्थ्य के लिए, वो मुझे बोल रहे हैं जब मैं तुम्हारे लिए क्यों प्रार्थना करूंगा? बोला प्रार्थना तब किया जाता है, प्रार्थना किसके लिए किया जाता है? आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, बट आप तो ऑलरेडी डिसाइडेड कर चुके हो, आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो, जो मैं इस दिन नहीं आऊंगा, उस दिन नहीं आऊंगा, 6 महीने के बाद नहीं आऊंगा। मैं जब मैं खुद डिसाइड कर चुका हूं, जब मैं असुस्थ रहूंगा, मैं जितना भी सुस्थता का कामना श्री ठाकुर जी के पास करूंगा, तुम सुस्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम ही श्री ठाकुर जी के पास कि भगवान के पास ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हो, मैं बीमार ही रहूंगा।
उनका दया, उनका करुणा और कृपा पाना है तो ऐसे बोलना होता है, जैसे श्री ठाकुर मुझे दया करिए, मुझे सुस्त रखिए, कल जैसे मैं आपका काम में लग जाऊं, मन के द्वारा, धन के द्वारा और प्राण के द्वारा, शरीर के द्वारा। तब प्रार्थना श्री ठाकुर मंजूर करेंगे। मैं जितना बार प्रार्थना करूंगा तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। कैसे होगा आप बताइए? जब आप निवेदन कर चुके हो, आप डिसाइड कर चुके हो। मैं वही बात बोल रहा था, जो कृष्ण भजे वो चतुर है। चतुर वो व्यक्ति नहीं है, कृष्ण ही चतुर है। तो अर्थ हम लोग समझ नहीं पाते। जब हम कृष्ण को लेके चलते हैं तो सारे जगह से हम लोग ठग के नहीं आते हैं, हमको कोई चीटिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ही सम्मुख में रहते हैं। तो अभी आप जब श्री ठाकुर जी के पास बोलोगे, श्री ठाकुर मुझे आप दया करिए, मुझे आप दया करिए और मैं कल चल पाऊं, और मैं कुछ नहीं होगा, मेरा जो वैशिष्ट है मैं समझ उसी हिसाब से मैं सपोज जाजन करता हूँ, कि गाना गाता हूँ, कि कोई प्रिंटिंग करता हूँ, कि फूल फ्लावर डेकोरेशन करता हूँ, कि खाना बनाता हूँ। हो सकता है वो काम मैं नहीं कर पाऊँ, बट मेरा सुस्तता के हिसाब से जो भी आपका सेवा में मैं कर पाऊँ, ये होता है प्रार्थना। प्रार्थना में करने से कैसे आपका क्योर आप हो जाओगे? जब आप खुद को सेल्फ डिक्लेयर कर चुके हो, मैं सुस्तता नहीं हूँगा। आपको कौन बोला? डॉक्टर बोला है? तो डॉक्टर क्या गारंटी दे सकते हैं आपका कल आप ठीक नहीं होंगे? डॉक्टर खुद ही बोल सकता है क्या वो डॉक्टर खुद कल बीमार नहीं पड़ेगा, वो सुस्त रहेगा? तो हमारा जीवन जो आदर्श है, हमारे जीवन में जो गुरु है, हम लोग गुरु के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, उनका दया कुछ नहीं है। तो वो व्यक्ति फिर धीरे धीरे जो दुर्बल हुआ था, वो फिर उनका अंदर धीरे धीरे प्राण शक्ति जागा। यही जो बोलते हैं श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जब तुम्हारा चाल चलन ठीक होगा, जब तुम ट्यून्ड रहोगे कृष्ण के साथ, तुम जब ट्यून्ड रहोगे तुम्हारे गुरु के साथ, तो गुरु को सम्मुख रखे हर चीज को आप बातें रखोगे। जैसे मैं बोल देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ 5 मिनट आपके लिए कर दूंगा, ये तो छोटा सा चीज है मैं कर दूंगा, तो फिर वो दुर्बल हो पड़ता, क्योंकि वो डिसाइड कर चुका है। ये जो बातें हैं, तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जी तुमका तुम्हारा चरित्र है, चलन है, व्यवहार है, बातचीत है, वो तुम्हारा हर जगह में वो व्यक्तित्व में आना चाहिए। तुम कैसे उद्बुद्ध कर पाओगे दूसरे को, प्राण संचार कर पाओगे। जो मैं जब मेरा एक नी का साइनोवियल डिजॉर्डर हुआ था, तो मैं हर वीक में जाके के इंजेक्शन लेता था, मैं चल नहीं पाता था। तो किम्स में एक डॉक्टर है प्रशांत प्रधान, वो मुझे जितना टाइम मेडिसिन देने के लिए टाइम नहीं लेते थे, मुझे काउंसलिंग करते थे 10-15 मिनट। जे सारे जितना भी बड़े बड़े लोग हैं, मैं काफ़ी टाइम मनमोहन सिंह का उदाहरण देते थे, जो प्रधानमंत्री रह के 10 साल, उनका 1000 डिजीज है, बहुत सारा टैबलेट से लेते हैं, सुबह 5 टैबलेट, शाम को बहुत सारा मेडिकेशन में रहते हैं। तो ये जो डॉक्टर का जो जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, जिस मन को सुस्त रखना करना डॉक्टर का, प्रधान चिकित्सक का काम है। वो तो औषध देगा, औषध से कुछ बीमारी तो ठीक होगा ही होगा, बट आधा बीमारी उसका जब ठीक हो जाता है, जब डॉक्टर बोलता है तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम चल सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, ये कुछ भी नहीं है, क्या इसके ऊपर ये है, तो उससे वो चल जाता है। वही श्री ठाकुर जी, मैं आज जितना भी मेरा जो मन खराब हुआ था, वो डॉक्टर के पास जब बैठता हूँ, वो मेरा मन सुस्त हो जाता है, मन में एक प्राण संचार हो जाता है। वही श्री ठाकुर जी गोपाल दा को समझा रहे, जे मनुष्य जीवन में किसी को सिखाने के लिए फास्ट है चरित्र, चरित्रहीन की चाल चलन तुम्हारा अंदर नहीं रहेगा, दूसरे को प्रभावित करना मुश्किल हो जाएगा। वो व्यक्तिगत भजन, साधन भजन से लेके, आपका ऑफिस से लेके, सोसाइटी से लेके, कोई भी व्यक्ति के साथ वो चीज है।
जब आपका बातें किसी को प्रेरणा देगा वो कर्म के द्वारा ही। बिना कर्म में किसी को प्रेरणा देना आप दे सकते हो, बट उसका जन्मगत साधन भोजन रहेगा तो वो खुद इम्प्लीमेंट कर लेगा, बट जब मिला के वो मिरर से दिखेगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो श्री वही बातें हैं श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं। टाइम तो हो चुका है, जे एक ऐसे रास्ता में जा रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा है कारखाना में कुछ अच्छी लकड़ियाँ जमीन पर ही पड़ी थी। जो कल अतीन्द्रिय का बात कर रहे थे, अतीन्द्रिय का अर्थ है प्रतिक्रिया प्रवण इंद्रिय, मतलब देखते हैं बट कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उसको अतीन्द्रिय नहीं बोलते, दिव्य दृष्टा नहीं बोलते। लकड़ियाँ तो पड़ा है, मैं क्या करूँ। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ये जो लकड़ियाँ यहाँ पर पड़ा हुआ है, सत्येंद्र का बुलाकर को सत्येंद्र को बोल रहे हैं जी, सत्येंद्र को जी ये लकड़ियाँ जो जमीन पर पड़ा है उसमें ये जो दिमक लग जाएगा तो उसको वो खराब हो जाएगा, उसको लेके सुरक्षित जगह में रखो। तो हर चीज में देखिए श्री ठाकुर जी का जो जीवन है, वो बोलते थे मेरा जीवन ही दर्शन है और मेरा दर्शन ही जीवन है। तो हमारा जीवन में जब हम लोग वो दृष्टि शक्ति, श्रवण शक्ति और बोलने का शक्ति, स्पर्श करने का शक्ति, चिंतन का शक्ति, जो पंचेंद्रिय है वो इंद्रियों को एक्टिवेट करने के लिए सारे काम जब भी सोचते हैं छोटा छोटा कर्म उसको करें, तो व्यक्तिगत रूप में सब जो करूँगा मुझे आनंद मिलेगा और उनको अनुभव करने के लिए ये सब साध्य होगा। देखे होंगे कहीं पे ठाकुर जी कहीं पे छोड़े नहीं, वो व्यक्ति को प्रेरणा देते देते कोई वस्तु का स्वरूप के बारे में सोच रहे हैं। यही है श्री ठाकुर। किसको कोई एक छोटा सा माने बेटी है वो भी जा रहा है, उसको भी कैसे बातें कर रहे हैं हंस के, ये झुमुर झुमुर झुमुर, वो भी वो बातें सुन के वो खुश होके नाच रहा है। तो ये 3 पर्याय में देखे जो वस्तु का कैसे संरक्षण किया जाए, किसी को पिताजी के अंदर, पुत्र के अंदर पिता के प्रति जो श्रद्धा कैसे सृष्टि किया जाए, ये सबसे बड़ा एक कौशल है, वो जानना भी चाहिए। किसी के घर पे जाते हैं उसका कैसे श्रद्धावन करके रखेंगे। तो ये जो बातें हैं, ये बातें को जान के और हम लोग जब नियमित भाव से ये जजन जजन इष्टभूति जो हम लोग बातें करते हैं, जिस सुबह उठ के नहा के प्रार्थना करना, स्वतोनुज्ञा करना, प्रणामी मंत्र के साथ ध्यान में जो बैठते हैं प्रणामी मंत्र करना, ध्यान करना, फिर प्रणामी मंत्र पढ़ के स्वतोनुज्ञा करना है, वो सब बातें को अंदर में लेके आना, फिर वो हमको ग्रहण करते हैं, फिर हमारा प्रणाम ग्रहण करते हैं, शारीरिक को हम लोग सरेंडर होते हैं, फिर हम लोग भोग इष्टभूति निवेदन करते हैं। वो आहार्य मापिक होने से और भी अच्छा है, उसमें सामर्थ्य बढ़ता है। ये इसके बातें और प्रार्थना सुबह और शाम, ऑफिस में रहें कि रास्ता में जा रहा हूँ, कहीं पे जा रहा हूँ, ये जो चीज़ रहेगा। और ये मेरा गुरुजन को प्रणाम करना है, चावल के साथ, गरम चावल के साथ राशि बटा खाना है, नित्य थालकुड़ी पता। अभी मुझे थोड़ा 1-2 दिन से सर्दी हुआ है, कल मेरा बेटा एक छोटा सा पता, क्योंकि थालकुड़ी सर्दी के टाइम में थोड़ा अग्रावेट करता है, तो उस टाइम में त्रिपाली का गर्म पानी में जब सर्दी काशी रहता है नियमित भाव से सेवन करना, ये स्वास्थ्य को से भी विग्रह जैसे सोचना। तो ये फाउंडेशन, ये जब ये सब चीज करेंगे तो हमारा एक अंदर एक डिवाइन एनर्जी, ये दैविक जो ऊर्जा है वो ऊर्जा पैदा होगा, उसके अंदर आकृति होगा, धारण के बनने का क्षमता बढ़ेगा जब नाम ध्यान करेंगे, जब चलने फिरने में जप करेंगे। उनका पुस्तक जो है, उनका जो वाणी है, उनका जो अनुशासनबद्ध है, उनको पढ़ के फिर मेरा परिवार में, मेरा व्यक्तिगत भाव से मुझे मेरा अंदर उनको लाना है। यही बात जो बोल रहे हैं श्री ठाकुर, तुम्हारा चाल चलन इष्ट माफिक होना चाहिए, इष्टि चलन, जजन जजन इष्टभूत। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं सारे कर्म फल को काटने के लिए 4 चीज चाहिए, जजन जजन इष्टभूति और इष्टि चलन। इष्टि चलन, इष्ट के पथ में चलना, जो बातें इनका जो प्रयोजन है, जो स्वार्थ है, जो इंटरेस्ट है, वो फुलफिल करना है। एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, उसमें कंटिन्यूटी जब नहीं रहता है
और तीव्रता नहीं आता है, जीवन में आनंद और सार्थकता का होना मुश्किल हो जाता है। तो ना इतना बोल के आज का बातें यहीं पे रखता हूँ। कल एक बहुत अच्छा प्रसंग है, जो प्रसंग को इसके साथ में जोड़ा नहीं क्योंकि बड़ा हो जाएगा। बहुत सुंदर बातें हैं, कल हम लोग जानेंगे। और जो भी ये जो लिंक है दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे तो काफ़ी दादा लोग माँ लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबको जय गुरु, आनंदित रहा, जय गुरु। आज का प्रसंग को हम लोग यहीं पे रखेंगे।